बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी नगरी थी जिसे परियों की नगरी कहा जाता था। इस नगरी की खासियत ये थी कि यहाँ का हर पेड़, फूल और पत्थर जादुई था। नगरी के बीचों बीच एक विशाल सोने का पेड़ था जिस पर एक अनोखी चिड़िया रहती थी। इस चिड़िया के पंख सोने जैसे चमकीले थे और उसकी चोंच से जब वह गाना गाती तो चारों ओर सुख और समृद्धि फैल जाती। इस चिड़िया का नाम सुरमई था। वह केवल खास मौक़ों पर ही दिखाई देती और अपनी जादुई आवाज़ से परियों और नगरीवासियों को आनंदित करती। कहते थे कि सुरमई के गाने में इतनी शक्ति थी कि वह बंजर भूमि को हरा भरा बना सकती थी और उदास दिलों को खुशियों से भर सकती थी। गांव में एक गरीब लेकिन जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम रुद्र था। वह परियों की नगरी और सोने की चिड़िया के बारे में कई कहानियां सुन चुका था। एक दिन उसकी दादी ने उसे बताया कि अगर वह सोने की चिड़िया का गाना सुन ले तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। रुद्र का दिल उमंग से भर गया। उसने ठान लिया कि वह परियों की नगरी जाएगा और सुरमई से मिलेगा। अगले दिन सुबह सुबह रुद्र जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता घना और कठिन था लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। चलते चलते उसे एक बूढ़ी परी मिली जो घायल अवस्था में थी। रुद्र ने बिना सोचे समझे उसकी मदद की और उसे पानी पिलाया। परी ने धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बच्चे। मैं तुम्हें परियों की नगरी का रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन याद रखना वहां पहुंचने के लिए दया और साहस की परीक्षा देनी होगी। बूढ़ी परी ने उसे एक जादुई कुंजी दी जिससे वह नगरी के मुख्य द्वार को खोल सकता था। रुद्र ने कुंजी से द्वार खोला और जैसे ही वह अंदर पहुंचा उसकी आंखें चमक उठीं। चारों ओर चमकते हुए फूल, नाचती हुई परियां और हंसते हुए जीव थे। हर चीज जादुई और अद्भुत थी। लेकिन तभी एक परी ने आकर कहा, सुरमई से मिलने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। पहली परीक्षा में रुद्र को एक घायल हिरण की मदद करनी थी। उसे समय पर उसकी चोट ठीक करने के लिए अपने पास की हर चीज कुर्बान करनी पड़ी। रुद्र ने बिना झिझक अपनी रोटी और पानी उस हिरण को दिया जिससे वह ठीक हो गया। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा में रुद्र को एक अंधेरी गुफा में जाना था जहां डरावने जीव रहते थे। रुद्र ने अपने डर पर काबू पाया और गुफा से एक चमकता पत्थर लेकर आया जो नगरी को और अधिक चमकदार बना सकता था। परी ने उसकी हिम्मत की तारीफ की। आखिरी परीक्षा में रुद्र को अपनी सबसे बड़ी इच्छा और नगरी की भलाई के बीच चुनाव करना था। परी ने उससे पूछा, अगर तुम्हें केवल एक चीज मांगने का मौका मिले तो तुम क्या चुनोगे? रुद्र ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि यह नगरी हमेशा सुखी और समृद्ध रहे ताकि यहाँ की खूबसूरती कभी खत्म न हो। रुद्र की निस्वार्थता ने परियों और सुरमई को बहुत प्रभावित किया। सोने की चिड़िया उसके सामने आए और मधुर स्वर में गाना गाने लगी। जैसे ही गाना खत्म हुआ रुद्र के दिल की हर इच्छा पूरी हो गई। उसे अपनी मेहनत का फल और नगरीवासियों का प्रेम दोनों मिला। उस दिन से रुद्र और परियों की नगरी की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। सोने की चिड़िया ने यह वादा किया कि वह हमेशा ऐसे लोगों की मदद करेगी जिनके दिल दयालु और नीयत सच्ची होगी। और इस तरह रुद्र की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, दया और साहस हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।